सिंह राशि के मित्रों, श्रीमद कृपा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एवं हार्दिक अभिवादन। मित्र, आपके समक्ष उपस्थित हूं वक्री शनिदेव का गोचर फल लेके। शनिदेव 13 जुलाई सन 2025 को वक्री हो रहे हैं और 27 नवंबर सन 2025 तक वक्री रहेंगे। तो आइए जानते हैं सिंह राशि के मित्रों के लिए यह फलित कैसे है। मित्र, इससे पहले कि यह कार्यक्रम शुरू करूं, आपको एक सूचना दे दूं कि हनुमत कृपा ज्योतिष में हर ज्योतिषीय समस्याओं का समाधान निःशुल्क किया जाता है। इसके लिए हम किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते हैं, न प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष, और कोई भी ज्योतिषी सामग्री का विक्रय हम नहीं करते हैं। मित्र, एक प्रार्थना आपसे करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका यह समर्थन हमें अच्छे कार्यक्रम बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। मित्र, ये गोचर फल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि वो राशि होती है जिस राशि में चंद्रदेव आपके जन्म के समय स्थित होते हैं। तो ये आप देख लीजिए, अगर चंद्र राशि आपको पता है और उसके अनुसार आप इस फलित को देखते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा सटीक होगा, ज्यादा सही आप पाएंगे। मित्र, शनिदेव आपके षष्ठेश एवं सप्तमेश होकर अष्टम भाव में विराजमान है और अष्टम भाव में ही वक्री है। मित्र, वक्री ग्रह करते क्या है? देखिए, मार्गिक ग्रह जो होते हैं वो तो जिस भाव में स्थित है, जहां उनकी दृष्टियां हैं, सीधे सीधे उसका फल देते हैं। लेकिन वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का ही फल देने लगता है, जब तक वो वक्रत्व में है तब तक। तो शनिदेव आपके अष्टम में विराजमान है, षष्ठ के भी स्वामी है। तो एक तरह से ये एक विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज, शनिदेव कभी भी देवगुरु बृहस्पति के राशि में बहुत ज्यादा नकारात्मक फल नहीं देते हैं, वृद्धिकारक होते हैं। जिस भाव में होंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। अब आपकी स्थिति की बात करें तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपको इस गोचर काल में संघर्षों में विजय मिलेगी। कोई भी संघर्ष अगर आपका चला आ रहा होगा इस दौरान पिछले समय से, तो अब आपको उस संघर्ष में विजय मिलेगा। दूसरी बात मित्र ये है कि अगर कोई पैतृक संपत्ति का विवाद आपका चल रहा होगा तो फैसला आपके पक्ष में होगा, या पैतृक संपत्ति से धनार्जन की संभावना प्रबल नजर आ रही है। आकस्मिक रूप से ये घटना आपके फेवर में होगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ढैया आपकी चल रही है और अष्टम का ढैया है, थोड़ा कष्टदायक तो ये अवश्य होता है। और शनिदेव वक्री हैं, तो एक चीज इसमें यह हो सकता है, जो दिख रहा है कि आपके कार्यों में विलंब होने लगे। क्योंकि स्वभावतः शनिदेव विलंब के कारक हैं, फल देते हैं, निश्चित रूप से देते हैं, लेकिन विलंब के साथ। तो अगर आपके कार्यों में विलंब हो रहा है तो इसमें घबराइएगा मत, न तो उसे बहुत तेज गति से आगे बढ़ के करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको नुकसान होगा। क्योंकि जो उनका स्वभाव है उसके साथ अगर आप अपना तालमेल बैठा लेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद है। उनके स्वभाव के विपरीत जाके काम करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए हो सकता है शुभ फलदायी ना हो। तो इस चीज का मित्र ख्याल रखिए। थोड़ा आकस्मिक घटना मतलब दुर्घटना वगैरह, पैर में चोट लगना, इस ढंग की चीजें भी परिलक्षित हो रही है, इसलिए सतर्क रहिएगा। जैसे वाहन चलाते वक्त थोड़ा
सतर्क रहिए। सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, सतर्क रहिए। फिसल जाने की संभावना, उसमें सतर्क रहिए। हड्डी जोड़ों में अगर दर्द है, चिकित्सकीय परामर्श ले लीजिए। इस ढंग की संभावनाएं थोड़ी सी तेज रहेंगी। ऋण आदि से बचिएगा। ऋण इस समय मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई ऋण वगैरह का आवेदन आपने किया हुआ हो, या इवन मैं ये कहूंगा कि क्रेडिट कार्ड वगैरह इस समय मत लीजिएगा। हो सकता है कोई ऋण का प्रस्ताव आपके पास आए, उसे नकार दीजिए अगर बहुत आवश्यक नहीं है तो। पार्टनरशिप का व्यापार अगर कर रहे हैं तो सतर्क रहिएगा, क्योंकि इस समय धोखा होने की संभावना है और आपका ढैया भी चल रहा है। इस चीज को थोड़ा ख्याल रखिए। मिला जुला के ठीक है गोचर, क्योंकि एक विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। संघर्षों में विजय दिलाएगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। थोड़ा विलंब के साथ ही सही, लेकिन पूर्ण होगा आपकी इच्छाएं इस गोचर में। हम इसे शुभ फलदायी ही कहेंगे। मीन राशि में शनिदेव का गोचर कभी भी नकारात्मक नहीं है। हाँ, यदि आप किसी रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, खनन कार्य से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, किसी रहस्यवाद से जुड़े हुए हैं, तो इस समय आपको आशातीत सफलता मिलेगी। अगर इन क्षेत्रों से नहीं भी जुड़े हुए हैं तो भी सफल समय है। विपरीत राजयोग का आपको लाभ मिलेगा। सावधानी जितना मैंने बताया आपको कीजिए, और क्योंकि ढैया चल रहा है तो इसलिए उपाय तो आप कर ही रहे होंगे। जो साधारण उपाय है वो मैं आपको फिर से बता देता हूं। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कीजिए। पीपल वृक्ष की परिक्रमा कीजिए। पीपल वृक्ष के जड़ में जल अर्पण कीजिए। शनिदेव से अपना जाने अनजाने किए हुए कर्मों के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। सामने खड़े होकर मत कीजिएगा, थोड़ा कोने में खड़े होकर, और उनसे आंखें न मिलाकर उनके चरणों में अपना निगाह रख के प्रार्थना कीजिएगा। और उसके साथ हनुमान जी के शरण में रहिए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। न हो सके मंगलवार शनिवार अवश्य कीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनको नैवेद्य अर्पण कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। हनुमत शरण में रहिए, कल्याण होगा। पूरे ढैया के लिए मैं बता रहा हूं, केवल बकरी अवस्था के लिए नहीं। गोचर मित्र अच्छा है। और आपसे विदा लेने से पहले फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए यहीं तक। ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका समय बहुत शुभ हो।